नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बदलावों से कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाथ में आने वाली मासिक सैलरी यानी टेक होम सैलरी कुछ कम हो सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि नए नियमों के अनुसार अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, उसी आधार पर पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना भी बढ़ेगी और इसी वजह से सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी से पीएफ कटौती का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। कुल सीटीसी वही रहते हुए पीएफ की कटौती बढ़ने का मतलब है कि कर्मचारी की महीने में मिलने वाली वास्तविक रकम थोड़ी कम हो जाएगी। सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये चारों मिलकर पहले से मौजूद 29 अलग अलग श्रम कानूनों को एक आधुनिक और सरल ढांचे के तहत लाते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर वेतन मानक, पारदर्शिता, रोजगार सुरक्षा और मजबूत सामाजिक सुरक्षा देना है, ताकि कार्यस्थल से जुड़े नियमों में भ्रम और जटिलता कम की जा सके। सरकार का मानना है कि नए कानून भारत की वर्किंग क्लास और उद्योगों दोनों के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद साबित होंगे। नए कोड का असर कंपनियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब वो बेसिक सैलरी को कम रखकर विभिन्न भत्तों यानी अलाउंसेस को अधिक दिखाकर पीएफ की कटौती घटा पाने की पुरानी रणनीति इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और पीएफ का अमाउंट पहले से बड़ा और स्थिर होगा। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और गिग वर्कर्स जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सेवा, फ्रीलांसिंग आदि में काम करने वाले लोग भी अब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के दायरे में आ जाएंगे, जो पहले शामिल नहीं थे। हालांकि कंपनियों को अब अगले 45 दिनों के भीतर अपनी सैलरी संरचना नए नियमों के अनुसार अपडेट करनी होगी। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता का मानना है कि नए वेतन नियमों के तहत बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस जैसे तत्वों को शामिल कर वेतन की परिभाषा को एक समान बनाया गया है, जिससे सोशल सिक्योरिटी की स्थिरता बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर नांगिया ग्रुप की पार्टनर अंजलि मल्होत्रा ने इसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए बहुत सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि टेक होम सैलरी में कमी का असर आम कर्मचारियों को तुरंत महसूस होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बदलाव कर्मचारियों के लिए थोड़ा मिला जुला अनुभव लेकर आएंगे। आज के समय में हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य में वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट लाभ काफी मजबूत होंगे। सरकार और एक्सपर्ट्स दोनों का यही मानना है कि लंबे समय में ये व्यवस्थित और पारदर्शी वेतन ढांचा भारतीय वर्कफोर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल आपकी इन बदलावों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।